10 जून की जो हमारी एक जनसभा थी, महाजनसभा, एक उत्सव था और कारणवश 10 जून को एनडीए की बैठक थी, माननीय प्रधानमंत्री ने बुला लिया था। लेकिन हम पुनः दोबारा से जो ताकत 28 तारीख की हमारी डेट आई है, 28 जून की, हम लोग सब पूरे ताकत से लगेंगे। जो चर्चा थी पूरे प्रदेश में, उससे भी बड़ी मीटिंग करके दिखाएंगे। 28 जून को ये जनसभा होगी, उसका उद्देश्य क्या होगा? यहाँ आज सारे इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे भी इसलिए हुए हैं कि हर कार्यकर्ता का धन्यवाद भी करें और कार्यकर्ता फिर जनता के बीच में जाकर जनता का धन्यवाद करें कि इतना ज़बरदस्त उत्साह था। 28 तारीख को बहुत बड़ा जलजला तूफान आवेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव का आगाज है और अब की बार राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफाया कर देगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम यूपी के शामली में जो 10 जून को जयंत चौधरी की जनसभा होनी थी वो निरस्त हुई और अब वही जनसभा 28 जून को होने जा रही है। क्या कुछ कारण रहे थे उसके निरस्त होने के, और जो 28 जून को ये जनसभा होगी उसका उद्देश्य क्या होगा? क्या 2027 के चुनाव का आगाज अब पश्चिम यूपी में इसी जनसभा से होने जा रहा है? तमाम बातचीत करेंगे। आज मैं मौजूद हूँ राष्ट्रीय लोकदल शामली के कार्यालय पर और आप देखिए यहाँ पर एक बैठक चल रही है। इस बैठक में 28 जून को होने वाली इस जनसभा की रणनीति तैयार की जा रही है। तमाम पदाधिकारी गण हैं और किस तरह से इस जनसभा को सफल बनाया जाए वो बैठक यहाँ हो जा रही है। और यहीं पर 10 जून को ही एक बैठक हुई थी, लेकिन अब बैठक निरस्त होने के बाद फिर से तैयारी वो कैसी है, तमाम बातचीत करेंगे। आप बताइए विधायक जी, पहले जो बैठक हुई थी वो निरस्त हुई, अब 28 तारीख की जो बैठक है अब कैसे देखते हैं? देखिए राहुल जी, आप पिछली बार भी आए थे जब तैयारी यहाँ शुरू हुई थी। 10 जून की जो हमारी एक जनसभा थी, महाजनसभा, एक उत्सव था और कारणवश 10 जून को एनडीए की बैठक थी, माननीय प्रधानमंत्री ने बुला लिया था। लेकिन हम पुनः दोबारा से जो ताकत 28 तारीख की हमारी डेट आई है, 28 जून की, हम लोग सब पूरे ताकत से लगेंगे। 28 जून में जो 10 जून में एक मीटिंग हुई एनडीए की, आपने देखा होगा, हमारे नेता जयंत चौधरी जी वहाँ गए थे। बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और उन्होंने वहाँ प्रधानमंत्री जी को, अभी हमारे साथी पर्सन विधायक जी बात कर रहे थे शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर की, वो ड्राफ्ट वापस ले लिया। तो चौधरी साहब ने उसके उपलक्ष्य में एक हल उनको भेंट किया, शक्कर भेंट की, गुड़ भेंट किया। तो उससे ये लगा कि जो मुख्यतः जो बिंदु था किसानों का और इस क्षेत्र का, उसकी बात चौधरी साहब ने वहाँ तक पहुँचाई और उसका उन्होंने आभार व्यक्त किया। और दोबारा से हम लोग एक उत्सव के रूप में फिर दोबारा इसको 28 जून में मनाएंगे और सारी तैयारी हमारी पूर्ण है। एक दफ़ा और इकट्ठा होकर सारे लोग, हम लोग इसको रैली के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। गन्ना नियंत्रण आदेश की बात की, क्योंकि इस आदेश को लेकर किसानों में बड़ा वो था कि भाई किस तरह से किसानों की स्थिति होगी। अब 10 जून को जब थी, एक तरह से ये भी धन्यवाद भी आप लोग जयंत चौधरी जी का कर रहे थे। शिक्षा को लेकर भी आप लोग जो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय मिला, तमाम चीज़ें थी। लेकिन अब 28 जून की क्या रणनीति है अध्यक्ष जी? राहुल जी, एनडीए की बैठक की वजह से वो 10 जून हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई थी। कल चौधरी साहब के यहाँ हमारी मीटिंग थी, तो उसमें 28 तारीख चौधरी साहब ने हमको दी है और हम उससे ज़्यादा उत्साह के साथ हम इस मीटिंग को, सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, हमने तय किया है कि उससे भी ज़्यादा उत्साह के साथ हम लोग लगेंगे तैयारी में और उस मीटिंग को करेंगे। और वो मीटिंग 10 तारीख की जो चर्चा थी पूरे प्रदेश में, उससे भी बड़ी मीटिंग करके दिखाएंगे। क्योंकि चुनाव की आप बात कर रहे थे, 2027 बहुत नज़दीक है, हमारा विधानसभा का चुनाव भी हमारे प्रदेश में होने जा रहा है। तो हम सब वर्कर, सब लोग, सब नेता पूरी मेहनत से लगे हैं और वो करके दिखाएंगे कि शायद आज तक शामली में ऐसा प्रोग्राम ना हुआ हो। क्योंकि गाड़ियों से, ट्रैक्टर से, और जो वहाँ का इलाका है जहाँ काबड़ोत में ये प्रोग्राम है, वहाँ के नज़दीक के जो लोग हैं, इतना उत्साह सब लोगों में है कि बहुत लोग वहाँ आएंगे और महिलाएं भी आएंगी, युवा भी आएंगे। एक सुंदर प्रोग्राम करके हम दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत देखने लायक प्रोग्राम होगा। अच्छा, इस रैली में कहाँ से मतलब लोग आ रहे हैं, कितनी मतलब यहाँ क्षेत्र, क्योंकि आप क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं? नहीं, वो शामली जनपद की मीटिंग है, शामली जनपद के लोग आएंगे। बाहर का कोई आदमी अपनी इच्छा से आए, अपने वाहन से आए, तो उसको कोई मना तो नहीं कर सकते। लेकिन ये मीटिंग शामली की है, शामली के लोग आएंगे इसमें ज़्यादा।
ठीक है अध्यक्ष जी, क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी, क्योंकि आप लोग पहले भी आपने काफ़ी तैयारी की थी, अब किस तरह से, क्या वही रहेगा या किस? राहुल जी, जिस तरीके से पहले आप उत्साह देख रहे थे पूरे ज़िले में, जनपद के हर गांव में राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारी, हमारे विधायकगण, कार्यकर्ता सब लोग लगे हुए थे और एक जोश और उत्साह लोगों के अंदर था 10 तारीख के लिए। लेकिन वो 10 तारीख कैंसिल होकर अब 28 जून की तारीख मिली है। तो इसमें मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा उत्साह के साथ हम सब लोग देहात में जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और सब लोगों को आमंत्रित करेंगे कि वो आकर के चौधरी साहब को सुने और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचने का काम करें। ठीक, तो आप लोग जा रहे हैं। विधायक जी बताइए, विधायक जी आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत तब भी की थी, अभी भी फिर से मेहनत आप लोग की शुरू हो गई है। सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी थी और लोकदल ने एकजुटता अपनी दिखाई और जनता के अंदर उत्साह, बहुत ज़बरदस्त उत्साह हमें देखने को मिला। हम यहाँ आज सारे इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे भी इसलिए हुए हैं कि हर कार्यकर्ता का धन्यवाद भी करें और कार्यकर्ता फिर जनता के बीच में जाकर जनता का धन्यवाद करें कि इतना ज़बरदस्त उत्साह था और उसे 28 तारीख के लिए लोगों के अंदर ये संदेश थे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐतिहासिक रैली होगी शामली ज़िले के लिए, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी की। और उसके दोनों रीज़न हैं, बल्कि 3 रीज़न हैं। पहला तो रीज़न ये है कि शिक्षा में एक बड़ा कार्य शामली ज़िले के लिए हुआ, जो वो भी एक मील का पत्थर साबित होगा शामली ज़िले के लिए। दूसरा, जो गन्ना नियंत्रण बिल आ रहा था, जिसे कुछ मिल मालिक और कुछ IAS लोग किसानों के साथ और जो मजदूर लोग हैं, जो खानसारी उद्योग है, उनके साथ धोखा करने की उनके उसमें थी, वो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने अपने विवेक से सिरे से खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। तो लोगों के अंदर उसका भी उत्साह है, बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। तीसरा पॉइंट ये है कि आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, खेल की बात करते हैं और वो इस देश के ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपनी पूरी निधि युवा और खेल पर खर्च करने का कार्य किया है। तो युवा उनकी इस मीटिंग में ज़रूर बहुत अच्छी संख्या में पहुंचेंगे और मुझे लग रहा है उसमें महिलाओं की संख्या भी 2-3 हज़ार रहने वाली है। महिला भी अच्छी संख्या में रहेंगी और रिकॉर्ड तो रैली का टूटेगा। और आपके चैनल के माध्यम से सभी को हम बताना भी चाहते हैं। अब चुनावी मूड में आ गई रालोद। चुनावी मूड में तो रालोद हमेशा रहे, आज करवा ले कल को करवा ले। ये तो चुनाव में तो ये तो पक्के हैं चुनाव के, चुनाव में कभी नहीं हटते। तो यहाँ स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं, जैन चौधरी के सिपाही हैं। कल करा, आज करा, कभी करा, चुनाव में कभी नहीं हटा करते। हमारे तो चुनाव की तैयारी पहले से रहे, हमें तैयारी करने की जरूरत थोड़ी है। अध्यक्ष जी आप भी थोड़ा सा बता दीजिए कि क्योंकि आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे थे कि भाई ये रैली क्या संदेश देने जा रही है, इसका क्या आपको? जो विधायक जी ने अभी बताया कि यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय चौधरी साहब ने दिया है, बहुत बड़ा काम जनपद के लिए है। तो उसमें हमारे जो नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बस उत्साह का एक सर्जन हुआ है। तो मैं समझता हूँ जो 10 तारीख की तैयारी हम लोग कर रहे थे सब लोग, अब उससे बेहतर हम लोग तैयारी करेंगे। गन्ना बिल पे आपने बताया विधायक जी ने अभी कि वो उन्होंने हस्तक्षेप किया और वो वापस हुआ। तो सब किसानों में इस सब बातों का चर्चा होती है, जिक्र होता है। तो इसलिए राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल इस रैली को महारैली करके दिखाएगा। महारैली का रूप आप लोग देने जा रहे हैं। आप भी थोड़ा सा कौशिक जी आप लोग बताइए कि कैसे रूपरेखा आप गांव-गांव में किस तरह से तैयारी करेंगे? देखो, जो 10 तारीख वाली पहली मीटिंग थी, उससे पहले भी राष्ट्रीय लोकदल के सब पदाधिकारी, सब कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से सब लोगों ने काम किया और प्रत्येक गांव में सभी में बड़ा उत्साह था इस रैली के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो कैंसिल हो गई थी। अभी 28 तारीख को फिर दोबारा है। जो उत्साह लोगों में पहले था वही आज भी है और उससे बढ़ चढ़ के 28 तारीख में लोग इसमें हिस्सा लेंगे। और ये एक जो रैली है, ये ऐतिहासिक रैली शामली के अंदर होने वाली है। तो पूरी तरह से प्रचार प्रसार की जो तैयारी वो देख रहे हैं आप किस तरह से, क्योंकि जब 10 जून की बात आती है, 10 जून में प्रधानमंत्री ने एक NDA की बैठक बुलाई थी। उस वक्त बैठक की वजह से ये शामली में जो रैली होने जा रही थी वो कैंसिल हो गई थी। अब महिलाओं की भूमिका भी बड़ी अहम, आप आए यहाँ पर और महिलाओं की भूमिका पर आप क्या कहेंगे, क्या संदेश जाएगा, महिलाएं किस तरह से वहाँ नजर आएगी? नहीं, चौधरी साहब की रैली है, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आएंगी और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और राष्ट्रीय लोकदल का महिला प्रकोष्ठ पूरी जी जान से इसके लिए मेहनत करेंगे और बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी, क्योंकि सब में उत्साह है। उसी उत्साह के साथ हम लोग सभी पहुंचेंगे अपनी टीम के साथ। हमारी उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष,
क्योंकि टीम में हमारी जो महिला प्रकोष्ठ का संगठन है उसमें शिक्षिकाएं भी हैं, उसमें डॉक्टर भी हैं, सभी महिलाएं, सभी तरह की हमारी समाज की हर वर्ग की महिलाएं हैं जो वहाँ उपस्थित होंगी और इस रैली को पूर्ण रूप से सफल बनाएंगे। सबके अंदर बहुत अधिक उत्साह है इसके लिए। चलिए, महिलाएं भी जो है पहुंचेगी, अर्बन क्षेत्र है और इस इलाके में क्योंकि गांव देहात से रालोद चली, आप लोग पुराने नेता हैं, कैसे देखते हैं कि इसका संदेश? ये तो तूफान आवेगा 28 तारीख में और रैली की कोई बात है यहाँ से, तो ये तो वैसी बात है कि भाई हम खबरों पर उन्हें बतावे कि भाई बहुत तकड़ी रैली होगी। 28 तारीख को बहुत बड़ा जलजला तूफान आवेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव का आगाज है और अब की बार राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफाया कर देगी जिसका भी। ऐसा नहीं है यहाँ के भाई ये मीटिंग हो रही। और जहाँ तक चौधरी साहब की बात है, मेरे को वो 10 में आ जाओ, 28 में आ जाओ, 18 में आ जाओ, कुछ बात ही नहीं उसकी। तो रैली के ही तो रेला तूफान होगा उस दिन, देखियो आके, और फिर तुम्हें कुछ ना कुछ फिर मिठाई ऐसा लड्डू खुआवेंगे कि जिन्हें याद करोगे, यह बात भी गारंटी है। बहुत इस क्षेत्र में तो गुड़ चलता है, गुड़ खिला देना। वो उसी गुड़ का तो है, वो लड्डू भी गुड़ का उसी का है। लड्डू बेफिक्र रहो, इतना शानदार बनेगा, आप उसे देखते रह जाओ। तो पश्चिम में अब आगाज हो चुका है। 28 जून को जो है किस तरह से यहाँ अब इस जनसभा में भीड़ उमड़ती है और किसानों की जो समस्याएं हैं उन पर भी बात होती है और गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 जो वापस हुआ उसको लेकर भी एक तरह से धन्यवाद रैली कहा जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम उन मुद्दों पर जो यहाँ कार्यकर्ता है अपने नेता का उत्साह बढ़ाने के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। अब गांव-गांव में ये टीम जाएगी और वहाँ पर अपनी इस रैली की तैयारी करेगी और वहाँ लोगों को किस तरह से लाना है, तमाम चीज़ें जो है अब से शुरू हो चुकी है। 28 जून को शामली में जयंत चौधरी का ये आगमन आने वाले 2027 के चुनाव में किस तरह से संदेश देगा ये वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 शामली।